हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम पढ़ेंगे उस टॉपिक के बारे में जो हमारे पड़ोसी देश से रिलेटेड है। बांग्लादेश की गलियों में अब नहीं गूंजेगा जय बांग्ला का नारा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं उसको समझेंगे। क्योंकि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने, बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय ने जय बांग्ला के नारे पर रोक लगा दी है, उस पर स्टे लगा दिया है। तो इसके बारे में सब कुछ बढ़िया से पढ़ेंगे, बढ़िया से समझेंगे। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज इस टॉपिक को बढ़िया से समझाने की जिम्मेदारी मेरी। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट है, जो वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय है, उसने रोक लगा दी है हाई कोर्ट के एक ऑर्डर पे। और ये ऑर्डर क्या था? ये ऑर्डर था कि बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय नारा होगा और वो नारा क्या था? जय बांग्ला। अब इस नारे पे जब लोग रोक लगाई गई तो क्यों लगाई गई, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो 2 दिसंबर 2024 को एक याचिका डाली गई और वो याचिका क्या थी कि भाई ये नारा राष्ट्रीय नारा, नेशनल स्लोगन नहीं होना चाहिए। तो उस पर सुनवाई हुई और 4 सदस्यीय जो वहां की पीठ थी, उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि भाई जय बांग्ला अब यहां का राष्ट्रीय स्लोगन नहीं होगा। तो इस पूरे जय बांग्ला की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जन्म कैसे हुआ, इसको समझते हैं कि ये नारा आया कब। तो बात है 1971 की। 1971 में आपको पता ही होगा कि एक आंदोलन बांग्लादेश में बहुत ज्यादा फेमस था और वो आंदोलन क्या था? वो आंदोलन था मुक्ति आंदोलन। तो मुक्ति आंदोलन अपने आप में महत्वपूर्ण आंदोलन है बांग्लादेश की आजादी के लिए। तो यहां पे एक व्यक्ति विशेष का आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, शेख मुजीबुर रहमान। तो रहमान साहब, आप सभी को पता है कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन्होंने ही इस नारे को इतना प्रचलित कर दिया कि ये पूरे बांग्लादेश की गली गली में गूंजने लगा। और इनके बाद जब इनकी बेटी की सरकार आई, जिसको आप जानते ही होंगे, शेख हसीना जी, तो शेख हसीना जी की सरकार ने 2020 में, सन 2020 में इसको अपना राष्ट्रीय नारा बनाया। उन्होंने पूरे देश में इसे फाइनल कर दिया कि ये नेशनल स्लोगन होगा। लेकिन आप सभी को पता है कि अगस्त 2024 में शेख हसीना जी वहां से दूसरे देश की तरफ चली गई हैं, वहां से बांग्लादेश को छोड़ चुकी हैं। तो वहां बांग्लादेश में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स अब सामने आपको दिखाई देंगे कि वो इस्लामिक तरीके से चलते हैं और इस तरीके के नारों को उन्होंने एकदम खारिज कर दिया कि भाई हम इस तरीके के नारे नहीं मानेंगे। तो यहां पे आपको एक व्यक्ति विशेष और दिखाई दे रहे होंगे और इनका नाम है सैयद रफात अहमद। और सैयद रफात अहमद साहब की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि भाई हमारे देश का ये राष्ट्रीय नारा नहीं होगा, ये नेशनल स्लोगन नहीं होगा। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि आप सभी को ये अपने जहन में डालना है कि भाई अब हमारे पड़ोसी देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि राजनीतिक बदलावों का और सरकारी नीतियों में बदलाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण दिखाई देता है उससे। तो हमारा पड़ोसी देश है, हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है और वो हमारे देश पर किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा। तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा भी होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे ट्रेड के समझौते हुए हैं और उसी तरीके से चाइना और बांग्लादेश के भी बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं। आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़ भी सुनी होगी, चटगांव भी पाकिस्तान के लिए ओपन कर दिया गया है। चटगांव जो पोर्ट है वहाँ का, वो ओपन कर दिया गया है। तो ये न्यूज़ आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में इससे
काफ़ी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, आपके लिए यूज़फुल रहेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये न्यूज़ कैसी रही। जय हिंद, जय भारत।